बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की सहयोगी पार्टी जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली नेता और मोकामा विधानसभा सीट के उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान की गई दुलार चंद यादव की हत्या में अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने मोकामा समेत पूरे राज्य की चुनावी राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। पुलिस ने अनंत सिंह को बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट से गिरफ्तार किया। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में मोकामा सीट से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को गिरफ्तार किया गया है। सुने एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई है। सरेंडर किया है सर, ये गिरफ्तारी हुई, कहाँ से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की। यह वारदात कैसे हुई? किसने दुलार चंद पर गोली चलाई? किसने घायल दुलार चंद पर गाड़ी चढ़ाई? अभी इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। पुलिस टीम गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करेगी। पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे। रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे गाड़ी का ड्राइवर कौन है सर? मैं अपनी बातें पूरे कर देता हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग को रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। पता चला गाड़ी किसने चढ़ाया? गोली किसने चलाई? गाड़ी चला कौन रहा था सर? हाँ, गोली और गाड़ी ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। लेकिन इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आधार क्या है? क्या ये आधार कोर्ट में बहस के दौरान टिक पाएंगे? जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेरना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं, ये लोग भी उस घटना स्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इन स्थितियों के बाद यह सवाल तो उठता है कि क्या मोकामा विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान हो पाएगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगा? इन सारे सवालों के जवाब दिए
डीएम त्यागराजन एसएम ने। देखिए, जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है। हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और लगातार और तेज़ी से होगी। सीसीए के तहत भी कार्रवाई हुई है, जो बीएनएसएस 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। एसएसटी और एफएसटी के माध्यम से लगातार चेकिंग हो रही है। एफएसटी के सीजर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं उस क्षेत्र में, लगातार कार्रवाई हो रही है। लोगों का विश्वास भी पूरा है प्रशासन के ऊपर और भयमुक्त तरीके से अच्छे ढंग से उत्साह के माहौल में, जैसे पटना के अन्य क्षेत्रों में 6 तारीख का वोटिंग होगा, मोकामा में भी बहुत ही अच्छे तरीके से उत्साह के माहौल में वोटिंग होगा। पटना के डीएम को पूरा भरोसा है कि मोकामा सहित पूरे बिहार में निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन यह सवाल अब सिर उठाने लगा है कि जो एनडीए बिहार में अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसने आखिर कैसे एक दागदार चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया? क्या एनडीए के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और?